हेलो गाइज। आज वीडियो हम बात करेंगे रिको असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल के बारे में कि कैसे एक लिमिटेड टाइम पीरियड में इसकी प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि आपको पता है 12 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो टाइम पीरियड बचा है उसमें कैसे इफ़ेक्टिवली स्ट्रेटेजी रखी जाए एग्ज़ाम की, क्या चीज़ें पढ़ी जाए जिससे कि पेपर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम वहाँ से कवर कर सकें। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि अब टाइम बहुत कम बचा है, तो ये चीज़ें आपको बेसिकली पता होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी इसकी तैयारी कर चुके होंगे। तो सिलेबस हुआ, एग्ज़ाम पैटर्न हुआ, इन सारी की नॉलेज आपको ऑलरेडी होगी। मैं यहाँ पे आपको जस्ट एक जल्दी से क्विक रिकैप दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपके होने वाली है। देखो, नेगेटिव मार्किंग आपके 1/3 रहेगा। काफ़ी लोग इसके बारे में कन्फ्यूज थे, तो मैं आगे आपको नोटिस दिखा दूंगा। वेबसाइट पे भी आप जाओगे तो वहाँ से आपको रिको रिक्रूटमेंट पे जाओगे, वहाँ पे स्कीम और सिलेबस नाम से जो पेज दिखेगा आपको, तो वहाँ पे स्कीम और सिलेबस नाम से जो पेज दिखेगा आपको, तो वहाँ पे आप जाओगे तो वहाँ से आपको ये मिल जाएगा। वहीं पे एक स्पेशल नोट होगा, तो वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको एक क्लियर नोटिस मिलेगा जहाँ पे लिखा हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, तो असिस्टेंट साइट इंजीनियर सिविल में जो को यहाँ पे इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 60 क्वेश्चन और एक और है आगे मैं बताऊँगा। तो हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहेगा टोटल आपका। ठीक है, और इसमें इन्होंने एक अच्छी चीज़ ये की है कि सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है कि आपको कितना कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, इको का जो पहले वाला जो बैटेज है वो भी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, वहाँ से आप चेक कर लेना कि पहले क्या क्या कितने नंबर के कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हुए हैं, सब्जेक्ट से आए हुए, वो सारी चीज़ें मैंने डाल रखी है। ठीक है, रीजनिंग और एप्टीट्यूड यहाँ पे आएगा आपका 20 मार्क्स का। नॉलेज ऑफ राजस्थान, तो इंडिया का और राजस्थान का दोनों का देखा जाए यहाँ पे तो 30 नंबर का आएगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इन जीके है। अभी आप देखिए यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 72 है, तो आपको पता है इससे ज़्यादा तो कट ऑफ ऐसे भी जाने वाली है, तो इसका तो कोई सेंस बनता नहीं है इससे ज़्यादा नंबर। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की तो आप चिंता कीजिए मत, ये ऑल ओवर है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने सिलेबस को थोड़ा सा डिफाइन कर रखा है। यदि आप सारी चीज़ें पढ़ने बैठ जाओगे तो आप बिना मतलब आपका टाइम ख़राब करोगे। ऐसा नहीं है इंडिया जीके बोल दी तो आप पूरी इंडिया जीके पढ़ने लग जाओ, नहीं, उसमें कुछ चीज़ें लिमिटेड है यहाँ पे, इसलिए ये आपको मेन चीज़ यहाँ पे समझनी है। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे 30 क्वेश्चन है, तो ज़्यादा जो क्वेश्चन होंगे वो आपके राजस्थान जीके के होंगे, ना कि आपके इंडिया जीके के पार्ट। तो आपको राजस्थान जीके पे ज़्यादा ध्यान देना है। पहली चीज़ यहाँ पे उन्होंने लिख रखा है इवेंट ऑफ स्टेट नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ज्योग्राफी एंड नेचुरल रिसोर्सेस, एग्रीकल्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और राजस्थान दोनों। और इंडिया की मेडिवल हिस्ट्री है, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रगल वाला था वो वाला पार्ट यहाँ पे है, एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान। अब देखो यहाँ पे इन्होंने, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, तो इन्होंने जो डिफाइन कर दिया मेडिवल, तो आपकी एंशियंट हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे लिखा ही नहीं है इन्होंने, तो आप उसको फालतू में टाइम उसमें वेस्ट मत करना कि आप एंशियंट भी पढ़ने चल लग जाओ। तो जो चीज़ें लिख रखी है वही पढ़ो। हाँ, एक चीज़ बता देता हूँ, हिस्ट्री ऑफ राजस्थान लिख दी तो यहाँ पे राजस्थान की तो टोटल हिस्ट्री आ गई, लेकिन इंडिया वाले पार्ट में इन्होंने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ठीक है, कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया एंड राजस्थान। ठीक है, ये आर्ट कल्चर का पार्ट है। ठीक, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट साइट्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे। अब इसमें क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे। अब इसमें क्या होगा कि इससे हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से टॉपिक है। भाई प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ो, 2 साल के पेपर अपलोड है असिस्टेंट साइट इंजीनियर के। और आपको यदि इन्हीं की किसी और एग्जामों के भी मिल जाए थे, आप उनको भी पढ़ो, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किस किस टॉपिक से यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं टॉपिकों के आसपास की चीज़ें ही आपके आएगी एग्ज़ाम में। तो एक पेपर को तो अच्छे से एनालिसिस करना है आपको, प्रॉपरली जितना हो सके उसको पढ़ना है अच्छे से, उसका एक एक क्वेश्चन, जितने भी पेपर्स आपको मिल जाए। ये नहीं है कि आपको सिर्फ असिस्टेंट साइट इंजीनियर का पेपर मिल रहा है तो आप उसी का पेपर पढ़ो। आप क्या करो, जो नॉन टेक्निकल पार्ट है उसके लिए आपको यदि ड्राफ्ट्समैन का मिल रहा है तो एक बार ड्राफ्ट्समैन का भी देख लो आप कि इसमें क्या क्या सिलेबस है, मतलब क्या क्या चीज़ें आ रही है। क्योंकि नॉन टेक्निकल पार्ट मैंने देखा सभी एग्जामों का सेम है, सिर्फ टेक्निकल वाले पार्ट में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आपकी जनरल साइंस का पार्ट आ जाता है,
ठीक है। देन आपके जनरल साइंस में भी इन्होंने ऐसा नहीं कि पूरी आपकी साइंस उठा के डाल दी हो, एकदम सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो बिना मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें पढ़ने लग जाओ। ये बेसिक कंप्यूटर स्किल्स है इनके, तो ये इन्होंने चीज़ें डिफाइन कर रखी है। ये सारा पार्ट आपका 30 मार्क्स का है, इतना सारा। ठीक है। रीजनिंग और एप्टी अकेला 20 क्वेश्चन है जो कि 60 मार्क्स होंगे। ये 30 क्वेश्चन है जो 90 मार्क्स के हैं। ठीक है। हिंदी और इंग्लिश। ठीक है। हिंदी के यहाँ पे इन्होंने सॉरी टोटल जो लैंग्वेज कंप्रेशन वाले दे रखे हैं ना, हाँ ये रहे 10 क्वेश्चन आएंगे दोनों के मिला जुला के, जो कि ऑब्वियस सी बात है 30 मार्क्स के होंगे। देखो हिंदी में भी यहाँ पे टॉपिक्स सारे लिख रखे हैं इन्होंने कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन होने वाले हैं, तो इन्हीं को पढ़ना है आपको। बुक में आगे बताऊँगा आपको। इंग्लिश में भी आपके ये टॉपिक दे रखे हैं, बस इन्हीं को आपको रीड आउट करना है। सिविल में इन्होंने एक काम पहली बार बहुत अच्छा कर रखा है कि देखो अलग से डिफाइन कर जो कितने मार्क्स का आने वाला है, बिल्कुल अलग से नंबर ऑफ क्वेश्चन पहले ही लिख रखे हैं। ठीक है। वाटर सप्लाई, सैनिटरी और एनवायरनमेंट, मतलब आपको एनवायरनमेंट वाला पार्ट है वो 15 क्वेश्चन। एस्टिमेशन और बीएमसी आपका होगा वो होगा 15 क्वेश्चंस। और इन सारी सब्जेक्टों के 7 सब्जेक्ट को मिला के सिर्फ 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके हर एक क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाई 3 कर दो, आपको मार्क्स पता लग जाएंगे। अब यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि आपको देखो एक तो आपका जैसे अलग से 15 नंबर का आ रहा है बीएमसी और एस्टिमेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो बिल्कुल रटना है। एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट है, ये 3 सब्जेक्टों को तो इनको तो आपको क्या करना है मैं बताऊँगा कि इन तीनों सब्जेक्टों के क्वेश्चंस मैक्सिमम लगाने हैं आपको। फॉर एग्जांपल जैसे युथ नाम से एक बुक आती है, तो उसमें क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, आपको उसका एक 22,000 वाला एडिशन उठाना है, हो यदि हो तो आपके पास, अदरवाइज कोई भी हो इससे आप इन तीनों 1000 वाला एडिशन उठाना है, हो यदि हो तो आपके पास, अदरवाइज कोई भी हो, इससे आप इन तीनों सब्जेक्टों के ज़्यादा क्वेश्चंस लगाना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले, सीधी सी बात है। और इन सब सब्जेक्टों के क्वेश्चंस टोटली 30 आएंगे 7 के। ठीक है। तो हर सब्जेक्ट से ये मानो आप 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, मैक्स टू मैक्स 5, 3-4-5 क्वेश्चन। तो इनमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, इनमें आपको सिर्फ वही करना है कि एक कोई भी आप एक अच्छी बुक उठा लो और उससे आप क्वेश्चन लगा लो। लेकिन इन 3 सब्जेक्टों के वेटेज क्योंकि अच्छा है, तो इनमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी तो यही तो एक आपको इफेक्टिव स्ट्रेटजी रखनी है यहाँ पे। सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने बाकायदा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आने वाली है, एक एक चीज़ें को प्रॉपरली लिखा है। और याद रखना यहाँ पे, क्योंकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग ये तो आपका ट्रांसपोर्टेशन में कवर हो गया है यहाँ तक की सारी चीज़ें। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक है ब्रिज इंजीनियरिंग, इस मैंने एक बहुत अच्छे नोट्स अपलोड कर रखे, उससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये जो सारी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिज, ये सारी चीज़ें हैं उसमें, एफ्लक्स है। हाँ ये मैंने 2 नोट्स अपलोड करे, दोनों को पढ़ना, उनमें बहुत अच्छा डाटा दे रखा है। तो ब्रिज का आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैंने आपको नोट्स वगैरह तो सारी सब्जेक्ट्सों के और बुक्स वगैरह मैक्सिमम चीज़ें आपको चैनल पे मिल जाएगी, आपको नहीं मिलती है मुझे मैसेज छोड़ देना। ठीक है। और तो ये यहाँ पे इस तरह से इन्होंने सिलेबस कवर कर रखा। अब यहाँ पे देखो ब्रिज है आपका और हाईवे हो गया पूरा, ये हाईवे के मटेरियल्स वगैरह हो गए। और यहाँ पे इन्होंने अब देखो आप देखोगे तो और सारी चीज़ें नहीं लिखी है। अब ऐसा नहीं कि आप रेलवे एयरपोर्ट वगैरह पढ़ने बैठ गए, आप एक बार चेक करो सिलेबस, यदि रेलवे लिखा हो तो ही रेलवे पढ़ लेना। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करो, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के उसको सामने जहाँ पढ़ो वहाँ पे निकाल के रखो या दीवार पे चिपका दो। सिलेबस बिल्कुल याद होना चाहिए एक एक चीज़ें कि वेटेज बहुत अच्छा है इनका, इसलिए इसको अच्छे से याद देख लेना। ठीक है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो इनका वेटेज बहुत अच्छा है, तो इनका मैंने बहुत अच्छा अच्छा मटेरियल अपलोड कर रखा है, वो थ्योरी नोट्स इतने अच्छे अच्छे मिलेंगे आपको एस्टिमेशन के इनके, तो आपको डायरेक्टली वहाँ से सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें भी है आपके बीएमसी में, सेंटरिंग, शटरिंग जो, और ये सैनिटरी वर्क्स है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट भी आपका यहाँ पे आ चुका है, मतलब ये सीपीएम पार्ट वाली चीज़ें। तो एकदम प्रॉपर देखना इन चीज़ों को। और यहाँ पे तो आपका कहने का मतलब यहाँ पे, हाँ जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीटी भी आ गया आपको, एक आप जिसको बीएमसी बोलते हैं वो हो गया, एक आपका एस्टिमेशन हो गया। ये तीनों चीज़ें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएगी इसमें। ये 15 क्वेश्चन इनके तो बैठे ज़्यादा, इनको अच्छे से रीड आउट करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे यदि आप देख पा रहे होंगे सॉम, तो सॉम के सिलेबस में यहाँ पे देखो ये तो आपका फर्स्ट चैप्टर है जो कि बेसिक और
सॉम होता है जिसको, या फिर जो काफ़ी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो देन आपका ये एस एफ डी बी एम डी वाला चैप्टर आ गया। देन आपके यहाँ पे स्लो डिटरमिनेस बीम डिफ्लेक्शन आ गया। डिफ्लेक्शन के बाद कॉलम है आपका, कॉलम के बाद में आपके यहाँ पे ये स्ट्रेसेस कॉलम है, ये सारा एक ही पार्ट हो गया। और थिन सिलेंडर एंड स्पेरिकल सेल्स है। तो यदि आप अच्छे से देखोगे तो आपके कंप्लीट सॉम नहीं है, आपके सिर्फ यहाँ पे लिमिटेड चैप्टर्स है, तो आपको वही पढ़ने हैं, ना कि सारी चैप्टर्स। अब जहाँ पे स्प्रिंग वगैरह के बारे में यदि नहीं बात कर रहे तो हम क्यों पढ़ेंगे उनको। प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन है आपका, ठीक है। तो आप देख लेना कि क्या क्या चीज़ें हैं, मैं पूरा यहाँ पे सिलेबस आपको रीड आउट करके नहीं बताने वाला हूँ। सॉइल में भी इसी तरह से आप देख लेना कहाँ कहाँ से हैं चीज़ें। ये आपके टॉस हो गया, स्ट्रक्चरल डिजाइन, इनको अलग अलग पार्ट में बांट रखा है। एफएम सर्वेइंग, तो आपको एक तो सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, रीड आउट करना, टॉपिक्स करना, टॉपिक्स की लाइंस की कहाँ कहाँ से है आपके टॉपिक्स, और उन्हीं के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा मत कर देना आपकी जो कि आपको सारा सब कुछ ही पढ़ने लग गए, सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस लगा रहा हूँ। आपको आजकल जो बुक्स भी मिलेगी उनमें भी चैप्टर्स वाइज दिया हुआ है सारा, तो आपको आराम से वहाँ से चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाओ जो जो आपके चैप्टर सिलेबस में है। यही एक इफ़ेक्टिव स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत कम बचा है यहाँ पे। मैंने आपको बोला था कि मैं कि इंस्ट्रक्शन वाला पेज दिखाऊंगा, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि आपका 3 आवर ड्यूरेशन का पेपर होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आपको दिखाई दिए किस तरह से थे। पेपर आपको बाईलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, एक्सेप्ट लैंग्वेज सेक्शन, मतलब आपका इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश के क्वेश्चन इंग्लिश में ही होंगे और हिंदी के सिर्फ हिंदी में होंगे। बाकी सारे जो पेपर होगा वो आपका बाईलिंगुअल होगा, ठीक है। और ये आपको बताई दी थी 60 और 90 वाला सिस्टम, ये लिखा हुआ है देयर शैल बी 1/3 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। और यहाँ पे इनका ये लिख रखा क्वालिफाइंग मार्क्स कितना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा आपका मेन सेक्शन जो कि होगा बुक्स का और टेस्ट सीरीज का। तो देखो बुक्स वगैरह मैं ऐसे एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कोई भी आपकी बुक होती है वो ऐसा नहीं कि बुक ख़राब होती है, सारी बुक्स अच्छी होती है। बस अब फ़र्क ये होता है कि हम एक सही टाइम पे सही बुक्स को यदि हम पढ़ लेंगे तो हमारे थोड़े अच्छे चांसेस बन जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपके पास जो बुक है वो ख़राब हो गई। तो हमारा भी मोटिव ये रहता है कि आप कम समय में अच्छी बुक्स पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे एक और अच्छा फ़ायदा मिल जाए। तो ये बुक जो मुझे अच्छी लगी पर्टिकुलरली वो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करी है। किसी भी तरह का ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे जो कंटेंट है, जैसे कोचिंग वाले होंगे तो वो हमेशा आपको ना कोई भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें वो उनकी ही बुक्स बताएंगे। ये आप भी कोचिंग वाले आप वीडियो बना के डालेंगे, वो डायरेक्ट बोल देंगे हमारा बैच लीजिए हम आपको सारा कुछ करवा देंगे। तो वो सारी चीज़ें अलग होती है। यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ चीज़ें आपको एकदम इफेक्टिव बताऊँगा और विद मल्टीपल ऑप्शंस, कि आप ये नहीं तो आप ये भी यहाँ पे रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। पहली चीज़ होती है प्रीवियस ईयर। तो मैंने आपको अगेन बोला था कि प्रीवियस ईयर पेपर्स को बिल्कुल अच्छे से रीड आउट करना है। और दूसरा क्या करना है, राजस्थान के प्रीवियस ईयर लेने हैं आपको, टेक्निकल वाले सिविल के बता रहा हूँ। उसका एक रीज़न है, क्योंकि आपका होता क्या है कि राजस्थान में जो आपका पेपर सेट होगा वो जनरली, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे राजस्थान में एमएनआईटी ने आपका पेपर बनाया है या फिर आपका पेपर बनाया है एमबीएम जोधपुर से, ठीक है। तो आपके जो भी पेपर जहाँ से प्रोफेसर सेट्स होते हैं वो सारी चीज़ें फिक्स होती है ना। तो आपको करना क्या, प्रीवियस ईयर लगाने से आपको एक आइडिया होगा कि राजस्थान के एग्जामों में किस किस तरह से पेपर आते हैं। अब कहीं अलग से भी जगह से भी पेपर बनवा लिया तो कुछ चीज़ें आपको उन पेपर्स में ऑलरेडी कवर हो जाएगी। कैसे कि जो पहले वाले रिको के पेपर बनाए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको पुरानी जो प्रीवियस ईयर की बुक्स है उनमें वहाँ पे वो मिल जाएंगे। तो आपको क्या एक अलग अलग तरीके के पैटर्न का आइडिया लग जाएगा कि राजस्थान के लिए सपोज कीजिए 5 अलग अलग एजेंसी या प्रोफेसर अलग अलग यूनिवर्सिटी या कहीं से भी पेपर बन के आते हैं। तो आप यदि वो पाँचों के पेपर जितने भी आ चुके वो लगा चुके होंगे तो आपको तो आइडिया रहेगा ना कि किस किस तरीके के पेपर्स यहाँ पे बनते हैं। तो इसी वजह से कह रहा हूँ जितने भी पेपर्स यहाँ पे मिलते हैं आपको प्रीवियस ईयर्स के, आप लगा लीजिएगा उनको। मैं आपको अलग से कोई बुक नहीं बता रहा कि आप एक, क्योंकि रिको के पेपर का देखा जाए तो मैंने प्रीवियस ईयर की किसी बुक में रिको का पेपर डाल ही नहीं रखा था, ठीक है। तो रिको का जो पुराना पेपर वो डाउनलोड करके देख लेना, और बाकी का आपको जितने भी पेपर जिस बुक में सबसे ज़्यादा पेपर मिल जाए उसको एक बार आप लगा लेना। मैं आपको अलग से नहीं बता रहा कि आप यही पब्लिकेशन की बुक लीजिए, बहुत सारी बुक है अलग अलग जो आपको सबसे बुक लीजिए, बहुत सारी बुक है अलग अलग जो आपको सबसे ज़्यादा पेपर प्रोवाइड करवा रही है, आप वो बुक ले लीजिएगा।
गलतियाँ वगैरह सारी चीज़ें होगी। आपको सिर्फ क्वेश्चन पैटर्न का पता लगाना है कि राजस्थान में इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं आपको अब जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। पहला पार्ट है आपका रीजनिंग का। रीजनिंग एप्टी का पार्ट बड़ा इजी होता है। कुछ आपके टॉपिक्स पर्टिकुलर एप्टीट्यूड में यहाँ पे इन्होंने अच्छे वाले जो टफ टॉपिक होते हैं वो डाल रखे हैं। अदरवाइज आपका जो यहाँ पे से जो क्वेश्चन आएंगे वो मोस्टली इजी क्वेश्चन आते हैं। आप इसके लिए कोई भी बुक आपके पास जो बुक है वो आप वो लगा सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है आप इसके लिए कि कोई भी बुक आप अलग से ख़रीदो। कोई भी बुक लगा लो, माथुरिया है, अग्रवाल है, आपके पास जो बुक पड़ी है वो लगा लो। इसके लिए कोई भी अलग से रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये बड़ा इजी टॉपिक होता है। आपके बेसिक नोट्स वगैरह आपके पास जो भी आपने पढ़ रखा हो उससे पढ़ लेना है। इसके लिए आप बुक वगैरह बाय मत कर। रीजनिंग एप्टीट्यूड बड़ा इजी आता है, ज़्यादा टफ नहीं है। आपके पास जो भी मटेरियल ऑलरेडी उससे पढ़ लीजिएगा। जीके वाला पार्ट में इंडियन जीके की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको एक तो देखो, हिंदी मीडियम में यदि आप पढ़ सकते हो तो दृष्टि की जो बुक आती है वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है। यदि इसके अलावा मैं आपको और कुछ बुक बता देता हूँ। एक तो है आपकी लूसेंट, यदि ये आपके पास है आप इससे भी काम चला सकते हो। एक आती है अरिहंत की, ये भी अच्छी बुक है, इससे भी आप काम चला सकते हो। एक आती है क्राउन की, ये भी बहुत बढ़िया बुक है, इससे भी आप काम चला सकते हो। एक आती है आपकी किरण बनलाइनर जीके, ये सबसे बेस्ट बुक है वैसे जीके की, पर इसमें कुछ ज़्यादा ही दे रखा है तो इतना अपन को रिक्वायर्ड नहीं है। तो इनमें से आपके पास कोई भी बुक हो आप ले सकते हो। मुझे सबसे अच्छी बुक लगती है दृष्टि, यदि मैं उसमें बताऊं तो। बाकी इनमें से आपके पास कोई भी आप उससे पढ़ लेना। और अगेन वही चीज़ याद रखना, सिलेबस में जितना है उतना ही पढ़ लेना। ऐसा नहीं कि आप इंडिया की इकोनॉमी पढ़ने लग गए यदि बुक में दे रखी नहीं, आपके है ही नहीं है तो क्यों पढ़ोगे आप। आपकी जितना सिलेबस में दिया हुआ है ना, जैसे आपके रिसोर्सेस वगैरह दिए हुए हैं ज्योग्राफी में, तो उनको आप रिसोर्सेस वगैरह वहाँ से पढ़ लेना। तो बाकी ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी पूरी पढ़ने लग जाओ आप बुक से। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रीवियस पेपर्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा पहले, उनमें जो जो चीज़ें दे रखी है उनको अच्छे से रीड आउट करना, तभी आपको आइडिया लगेगा कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला काम यही करना है। 2 पेपर मैंने अपलोड कर रखे हैं, उनको अच्छे से रीड आउट करना है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, किस किस टॉपिक से आया वो लिख लो, एक पेज पर उतार लो पहले, ठीक है। देन आपके आते हैं यहाँ पे राजस्थान जीके वाला पार्ट। तो राजस्थान जीके वाले पार्ट में आपको करना ये है कि कोई भी आपके नोट्स रेफ़र करना, उत्कर्ष या स्प्रिंग बोर्ड के अच्छे नोट्स आते हैं यदि आपके पास नहीं है तो। और यहाँ बाकी राजस्थान जीके बहुत बड़ा पार्ट है, यदि आप अभी से पढ़ने लगोगे आपकी कवर नहीं होगी। आपने पहले से जो पढ़ रखी होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने राजस्थान जेई की तैयारी करी हो या राजस्थान एई की, तो आपकी ऑलरेडी ये चीज़ें कवर होगी, तभी जाके इनको आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है। तो किसी भी चीज़ के आप नोट्स वगैरह आपके अपने नोट्स से वो चीज़ें थ्योरी चीज़ें आप ऑलरेडी जहाँ से पढ़ रखे हो वहाँ से पढ़िएगा। देन आप आ जाइएगा, एक बुक आती है दिशा प्रीवियस, इसके जो 2 वॉल्यूम वाली आती है और एक वॉल्यूम वाला आता है, कोई भी आप ले लीजिएगा, बेटर है 2 वॉल्यूम वाले लीजिएगा। और इससे आप राजस्थान के प्रीवियस लगा लो, सबसे बेस्ट बुक है, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन है ये बुक। तो यदि आप राजस्थान जीके के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, बहुत शानदार बुक है, ठीक है। साइंस का पोर्शन मैंने आपको दिखाया था, सिलेबस में अलग से दे रखा है, तो एक दृष्टि की बुक में ही कवर हो जाएगा। बाकी आप इसके लिए कुछ भी पढ़ लीजिए, दृष्टि की बुक में ही कवर हो जाएगा। बाकी आप इसके लिए कुछ भी पढ़ लीजिएगा, ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं है। जहाँ से भी आपको सिलेबस इसका मिल रहा हो आप वो कंटेंट रेफ़र कर सकते हो। बाकी दृष्टि की एक अलग से साइंस की बुक आती है, बिल्कुल अलग से, सिर्फ साइंस, उसमें ये चीज़ें बहुत अच्छे से दे रखी है, ठीक है। और बाकी अदर भी आती है तो आप देख लीजिएगा, ज़्यादा आपके डिटेल में है नहीं है चीज़ें। कंप्यूटर आपको पता है कि लूसेंट की एक पतली सी बुक आती है 30-40 रुपए की, वो ले लीजिएगा। उसमें कंप्यूटर के सारी तो थ्योरी दी हुई है अच्छे से, और बाद में क्वेश्चंस भी दिए गए हो, वो सबसे बेस्ट बुक है। हिंदी के लिए आप राजस्थान बोर्ड की किताब आती है एक, उस पर लिखा हुआ है 9 से 12 हिंदी व्याकरण, उसको आप रेफ़र कीजिए। पतली सी बुक है, इनफ है वैसे, क्योंकि इतना ही आपके आने वाला है। या फिर एक आदित्य पब्लिकेशन की आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, इसमें ऑब्जेक्टिव भी दे रखे हैं काफ़ी सारे, प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव ज़्यादा है, थ्योरी कम है, लेकिन थ्योरी उतनी है जितनी रिक्वायर्ड है बोर्ड की, यहाँ के लिए इनफ है, ठीक है। इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा कि देखो आपके क्वेश्चंस कम आने वाले हैं, तो ऐसा तो है नहीं आप बहुत ज़्यादा PhD करने लग जाओ यहाँ पे।
तो आपके पास जो भी बुक है पहली चीज़ वो आप रेफ़र करिए, या फिर नोट्स पढ़ सकते हो, या फिर आपको यदि बुक लेनी है तो अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ट नाम से आता है, एक पब्लिकेशन है एग्ज़ाम कार्ट, ये याद रखना वर्ड। इसकी एक बुक अच्छी आई है। इसमें क्या है कि जो आपको थ्योरेटिकल कंटेंट भी दे रखा है, इसमें आपको यहाँ पे थ्योरी भी मिलेगी, देन आपको साथ साथ में जो एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो काफ़ी बढ़िया दे रखे हैं इसमें। तो दोनों चीज़ें अच्छी कवर हो जाती है, बुक काफ़ी बढ़िया है। तो ये आप देख सकते हो, या फिर आपके पास अरिहंत की एक बुक आती है वो भी अच्छी है, एक JPH पब्लिकेशन है, एक KD कैंपस नीतू सिंह की आती है। इनमें से यदि आपके पास कोई भी बुक है तो आप, ये अच्छी किताबें हैं, किसी से भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी टाइम कम है, देखो जिन लोगों ने पहले चीज़ें पढ़ रखी है उनको बस रिवीजन के लिए ये चीज़ें काम में आ सकती है। ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें आप पढ़ने बैठ जाओगे, ठीक है। तो कम से कम कंटेंट पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो। ये है कि मल्टीपल बुक्स पे कभी फोकस मत करना, कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवीजन करना। देखो सिविल में भी मैं वही चीज़ें बताना चाहूँगा, आपके नोट्स को बार बार पढ़िए, जितना हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिएगा। देन देखो एक चीज़ है कि आप जैसे नोट्स पढ़ लिए, अब आपको डेली बेसिस पे आपका रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। आपको यदि एक दिन में आप 2-3 सब्जेक्ट भी ख़त्म कर रहे हो इस टाइम, तो आपको जल्दी जल्दी करने पड़ेंगे, ठीक है। और साथ साथ जो हैंडबुक या शॉर्ट नोट्स, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है रिवीजन के हिसाब से। तो हैंडबुक यदि आपके पास है तब तो ठीक है, नहीं है तो लेने की कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं है। आप सिंपल एक काम करिएगा कि जो आपने बना रखे हो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स, तो बहुत ही अच्छा है। यदि नहीं बना रखे तो एक चीज़ मैं हमेशा कहना चाहूँगा कि अपने शॉर्ट नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स खुद के आप बनाओगे ना तो उसमें आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा और आपकी कमांड रहेगी अच्छी। तो शॉर्ट नोट जिसमें फार्मूला और इम्पोर्टेंट वैल्यूज, वो हमेशा आप रखिए एक, या तो एक पतली सी कॉपी आती है वो बना लीजिए, उसमें आप शॉर्ट नोट पूरे या A4 साइज़ के पेजेस लेके और उन पे आप बना लीजिए ब्लैंक पेजेस पे लिख के, जैसे भी आपको सुटेबल लगे। और शॉर्ट नोट आपके ज़रूर होने चाहिए जिससे कि आप सारी सिविल पे कमांड रख सको, क्योंकि डेली बेसिस पे यदि आपको बोलूँ मैं आपके नोट्स सारी सब्जेक्ट पढ़ डालो एक दिन में तो आप नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन आप शॉर्ट नोट्स से एक तरह से जल्दी से रिवीजन हो सकता है उन चीज़ों का। तो इसको आप ज़रूर से करिएगा। और एक चीज़ मैं हमेशा करता हूँ, जैसे मेरे नोट्स होते हैं तो उनके मैं हर चैप्टर के बाद 2 पेजेस छोड़ देता हूँ मिनिमम। उससे क्या होता है कि जैसे मुझे कुछ अच्छा डाटा मिला, मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ और उसमें मुझे कुछ ऐसी चीज़ें मिली जो मेरे, तो कुछ चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगाने का यही अच्छा फ़ायदा होता है। आपने सपोज कीजिए सॉइल का पहला चैप्टर है, उसके आपने क्वेश्चंस लगाए, ठीक है, और आपके नोट्स पढ़े, नोट्स के बाद आपने क्वेश्चंस लगाए। फिर आपको कोई टॉपिक ऐसा मिला कि यार ये टॉपिक तो मेरे नोट्स में है ही नहीं, तो आपको जो खाली जगह बच रही है उस टॉपिक को वहाँ पे ऐड ऑन कर देना है। प्लस काफ़ी बार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उनको भी वहाँ पे आपको उन पेजेस में ऐड ऑन कर देना, ताकि आप जब बार बार नोट्स रिवीजन करोगे तो वो आपके पॉइंट वहाँ पे आ जाएंगे। तो यही होते हैं एक अच्छे नोट्स बनाने की जो स्ट्रेटेजी होती है। तो आप आपके खुद के नोट्स को और बेटर कर सकते हो। स्पायरल वाले पेजेस यूज कीजिएगा, ताकि बीच में भी कोई पेज ऐड करना हो फ्यूचर में तो वो भी आप कर सकते हो। कभी भी रजिस्टर वगैरह मत बनाइए, सीधा जो स्पायरल वाले वो बेस्ट रहता है हमेशा। और यहाँ पे जो इसके बाद होगी 2 चीज़ें, तो देखो इन चीज़ों के लिए टाइम तो है नहीं है नोट्स वगैरह, लेकिन आपको देखो फ्यूचर में भी एग्जाम में देनी है, तो उस हिसाब से मैं एक चीज़ें बता रहा हूँ कि इनको आप आगे करते चलिएगा, ठीक है। तो यहाँ से जहाँ से भी आपको जो अच्छा डाटा मिले आपके नोट्स वगैरह या आपके कहीं भी आप उनको ऐड ऑन कर लीजिएगा, तो आपको फ्यूचर में काम आती है। बुक्स की मैं बात करूँ तो देखो मल्टीपल बुक्स पे फोकस मत कीजिएगा, एक कोई भी बुक पकड़ लो। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन है और आपका एक BMC CT और एस्टिमेशन, कॉस्टिंग और एनवायरनमेंट, इन सब्जेक्ट का आपका वेटेज काफ़ी अच्छा है। इन तीनों के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तो आपको क्या करना है, इन तीनों के क्वेश्चंस आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बुक लिख रखी है युद्ध का 22,000 पब्लिकेशन, सॉरी 22,000 क्वेश्चंस वाली बुक। तो आपको क्या करना है कि सिर्फ इन 3 सब्जेक्टों की तीन जो
इनके आपके क्वेश्चंस यहाँ से लगा लेना। यदि आपके पास और कोई भी बुक हो जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन है तो आप वहाँ से कर लीजिएगा। बाकी की जो सब्जेक्ट है उनके लिए एक बुक आती है आईएएस मास्टर की एसएससी जेई प्रीवियस ईयर वाली बुक। उसमें क्या है, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है और बहुत ही डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो ये इससे आपका काम चल जाएगा और सब्जेक्टों के लिए ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। या तो आपके पास एसएससी जेई वाली बुक है आईएएस मास्टर की, इसको पढ़ लो, या आपके पास गुप्ता एंड गुप्ता भी होगी तो इसको पढ़ लेना, या दोनों में से कोई भी एक बुक हो आप उसको रेफ़र कर लीजिएगा। यदि आपके पास एसएससी जेई है आईएएस मास्टर तो इसको प्रायोरिटी दीजिएगा, नहीं हो तो गुप्ता पढ़ लेना। और युद्ध के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, तो ज़्यादा क्वेश्चन से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब्जेक्टों की जिनके ज़्यादा अच्छे बैठे जो उनको यहाँ से कर लीजिएगा। लास्ट पॉइंट है आपका टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको कोई भी कोचिंग का नाम नहीं बताने वाला कि आप किस कोचिंग की लीजिएगा टेस्ट सीरीज पे। मैं आपको कोई भी कोचिंग का नाम नहीं बताने वाला कि आप किस कोचिंग की लीजिएगा टेस्ट सीरीज। आपको पता है राजस्थान में कौन कौन सी कोचिंग है, उनकी टेस्ट सीरीज ऑलमोस्ट अवेलेबल है सबकी। तो आप किसी की भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज लीजिएगा, सारी कोई काम की नहीं होती खास। आप यदि कोई भी पेपर प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो कुछ नहीं आता उन टेस्ट सीरीजों से। टेस्ट सीरीज वाले क्या करते हैं आपको भी पता है, जैसे ये बुक उठा ली एसएससी जेई वाले, आधे क्वेश्चन तो इन्हीं से कॉपी पेस्ट मार देंगे, आधे क्वेश्चन गुप्ता से कर देंगे, या उन्हीं की कोई बुक्स आती होगी थ्योरी बुक, उन्हीं से ही सारे क्वेश्चन डाल देते हैं। ये मैक्सिमम करते हैं। जैसे कोई भी कोचिंग है उसकी कोई बुक आती है तो वो क्या करेंगे, उसी बुक से सारे टेस्ट सीरीज बना के दे देते हैं। तो इन चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मेन चीज़ होता है आपका पेपर अटेम्प्ट करने का एक प्रैक्टिस हो जाती है, आपकी टाइम को कैसे मैनेज करना है, एग्ज़ाम टाइम पे माइंड में जो प्रेशर बनता है उस चीज़ को कैसे उसको आउटकम करना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे टेस्ट सीरीज से हमें फ़ायदा मिलता है। तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि अभी टाइम कम है इस एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इस चीज़ को आप आगे ध्यान रखिएगा कि जो टेस्ट सीरीज है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा। मतलब मैक्स जैसे मैं मेरा फीडबैक बताऊं तो मैंने जो एग्ज़ाम में हमेशा 2 से 3 कोचिंग की अलग अलग टेस्ट सीरीज ले लेता था, सारी टेस्ट सीरीज ज़्यादा देता था। चाहे बुक मैंने एक लगा ली लेकिन टेस्ट सीरीज में मैं मैक्स टू मैक्स प्रैक्टिस को प्रायोरिटी देता हूँ। तो ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिएगा, टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाइएगा। ठीक है, काफ़ी सारी जैसे रीजनिंग वगैरह है तो उसके लिए कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे वो टेस्ट सीरीज से काम चल जाता है। ठीक है, आज के टाइम पे टेस्ट सीरीज इतनी सारी अलग अलग अवेलेबल है, और तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो अच्छी खासी। तो टेस्ट सीरीज आपको जो भी अफोर्डेबल रेट में मिल रही हो, जो भी अवेलेबिलिटी हो उसके हिसाब से आप बाय कर लीजिएगा, लेकिन बाय ज़रूर कीजिएगा चाहे वो कैसी भी हो। लेकिन आपको एक ऑल ओवर पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, और कभी भी मार्क्स को, चाहे वो कैसी भी हो लेकिन आपको एक ऑल ओवर पैटर्न का आइडिया लग जाएगा, और कभी भी मार्क्स को ये मत देखिएगा कि आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स यदि अच्छे नहीं आ रहे तो आपको मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका मेन चीज़ है जो वो है कि आपको जो आपकी जो गलतियाँ कहाँ कर रहे हो वो आप समझ पाओगे। टेस्ट सीरीज में आपके मार्क्स से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, ये आप बिल्कुल माइंड से निकाल दीजिए कि टेस्ट सीरीज में मेरे मार्क्स कम आ रहे तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा, इससे अच्छा मैं टेस्ट ना दूँ। ये सारी चीज़ें आप इग्नोर कीजिएगा। टेस्ट सीरीज में चाहे आपके यदि आपका 200 मार्क्स का पेपर है सपोज कीजिए कोई, और आपके 50 मार्क्स भी आ रहे हैं ना, तो भी आपको टेस्ट सीरीज देते रहना, आप डिमोटिवेट नहीं हो रहा है। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो बिल्कुल अलग ही आते हैं टेस्ट सीरीजों से, मैच ही नहीं खाता वहाँ पे सारी टेस्ट सीरीज अलग ही कि भाई कुछ। तो मेन चीज़ होता है कि आपको आपकी कितनी तैयारी होगी, कहाँ कहाँ आपके टॉपिक्स में टेस्ट सीरीज से चेक कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज हमेशा एक एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस चीज़ को आप ये ध्यान रखिएगा प्रॉपर। बाकी किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे भी आप कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ सबको। और टेलीग्राम पे भी आप जो चैनल है हमारा सिविल जंक्शन, वहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट आईडी दिया हुआ है, मेल भी दिया हुआ है और कॉन्टैक्ट भी दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से आप मुझे डायरेक्टली मैसेज करके बात कर सकते हो कोई भी आपकी क्वेरी हो। सो फिलहाल की वीडियो इतना ही, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको